नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता। आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी के द्वारा जितने भी तरीके अपना करके अपने पति को परेशान किया जाता है, तो पति इस ग्राउंड पर पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं और ऐसी पत्नी को पति के द्वारा मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी पत्नी को कोई भी भरण-पोषण की राशि पति से नहीं मिल पाएगी और दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है, ये क्या प्रोसीजर है, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रही हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अपराजिता, आप सबका अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब पति पत्नी साथ रहते हैं और पत्नी जो है वो जितनी भी ज्यादा क्रुएलिटी, जितने भी ज्यादा अत्याचार जो है वो पति के साथ में करती है, पति को जितने भी तरीके अपना करके अगर पत्नी परेशान करती है, तो दोस्तों ये जो है वो क्रुएलिटी की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, जब तक ये क्रुएलिटी नहीं माना जाता है, जिस समय तक पति जो है वो कोई भी एक्शन जो है वो अपने ऊपर हो रही क्रुएलिटी के अगेंस्ट नहीं लेता है, यानी कि दोनों, यानी कि पति और पत्नी अगर साथ साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, मान लीजिए कि पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और पत्नी जो है वो पति के ऊपर बहुत ही ज्यादा गलत बिहेव कर रही है, बहुत सारे तरीकों को अपना करके पति को परेशान कर रही है, मेंटली तौर पे पति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये बात, ये जो हरकत है वो चाहे पत्नी कितनी ही गलत हरकत क्यों ना कर रही हो, पति जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अगर पति पत्नी उन सभी बातों को भुला करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में अपनी मैरिड लाइफ को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ चाहे जितनी भी बुरा भला एक दूसरे को बोल रहे हैं लेकिन साथ में रह रहे हैं, तो ऐसे में इस बात को क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा जब तक कि एक दूसरे के ऊपर कोई लीगल एक्शन किसी पर्सन के द्वारा, चाहे हस्बैंड के द्वारा चाहे वाइफ के द्वारा नहीं लिया जाता है। दोस्तों, पत्नी की, अगर पत्नी के द्वारा पति को परेशान किया जाता है, तो दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये तभी उठती है जब पति कोई लीगल एक्शन पत्नी के अगेंस्ट लेते हैं, तभी ये माना जाएगा कि पति के साथ में अत्याचार हो रहा है, पति के ऊपर क्रुएलिटी हो रही है और पति को पत्नी परेशान कर रही है, ऐसा तभी माना जाएगा जब पति जो है वो लीगल एक्शन पत्नी के अगेंस्ट लेगा, वरना इस बात को क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा। दोस्तों, कानून के अंतर्गत यही प्रोविजन है कि जो पीड़ित है, जिसके साथ में गलत हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको अन्याय के खिलाफ, यानी कि जो भी चीज गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और कानून का सहारा लेना होगा, तभी उसे न्याय मिल सकेगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर पति के साथ में मान लीजिए गलत हो रहा है, तो दोस्तों पति भी इस कानून का फायदा उठा करके पत्नी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगर पत्नी जो है वो पति से अलग हो जाती है और वो पति को जो है वो परेशान करना नहीं छोड़ती है। दोस्तों, अगर पत्नी जो है वो पति से लड़ाई झगड़ा करके मान लीजिए अलग रह रही है और जिस वजह से हमेशा पति जो है वो काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और हमेशा पत्नी के बारे में सोचते रहते हैं, तो दोस्तों पति जो है वो ऐसी सिचुएशन में जब होते हैं तो वो कई बार ये एफर्ट भी लगाते हैं कि उनकी पत्नी उनके पास में वापस आ जाए, लेकिन पत्नी अगर वापस नहीं आती है और उसके बाद में पति जो है वो और ज्यादा मेंटली रूप से जो है वो परेशान हो जाते हैं। पत्नी बहुत तरीके से पति को परेशान करती है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी क्रिएट करती हैं, धमकियां देती हैं और पति बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, अगर लाइफ के अंदर में इस तरीके की बात होती है, यानी कि इस तरह का की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब पत्नी जो है वो नाराज हो जाती है, किसी बात को लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाती है, मायके में रहने लगती है और बहुत बार गलत तरीके की बातें करती है, पति का उसके काम पे फोकस नहीं हो पाता है, पति को बहुत ही ज्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करती है, तो ऐसे में दोस्तों इस बात को जो है पति के ऊपर क्रुएलिटी माना जाएगा। और पत्नी इस तरीके से पति से अलग रहकर पति को परेशान करके पति के ऊपर अगर झूठे केसेस कर देती है, तो ये जो बात है दोस्तों, ये भी पति के ऊपर क्रुएलिटी मानी जाएगी और इस बेस पर पति जो है वो अपनी पत्नी से डिवोर्स अगर लेना चाहते हैं तो उनको तलाक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पति को अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, उनको कंटेस्टेड डिवोर्स का केस फाइल करना है और उसके अंदर में उनको क्रुएलिटी ग्राउंड रखना है और पति को क्रुएलिटी के अंदर में इन सभी बातों को कोर्ट के अंदर रखना है कि उनकी पत्नी जो है वो उनको किस किस तरीके से परेशान कर रही है और उसके अलग होने से भी ऑलरेडी पति परेशान है, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद और ज्यादा परेशान करने के लिए पत्नी ने पति के ऊपर में कई सारे झूठे केसेस भी कर दिए हैं। और दोस्तों पति को ये बात जो है वो एविडेंस देनी है कि ये सारे केसेस झूठे हैं और पत्नी जो है वो पति को परेशान कर रही है। इसके आधार पर दोस्तों ये माना जाएगा कि पत्नी जो है वो पति के ऊपर क्रूएलिटी कर रही है और पति इस आधार पर पत्नी से डिवोर्स की मांग करेंगे। दोस्तों इन बातों के आधार पर कोर्ट जो है वो पति पत्नी को तलाक जो है वो तलाक की डिक्री ग्रांट कर देती है कि दोस्तों पत्नी जो है वो पति से अलग रह रही है, अपनी पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है। एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं, जो पत्नी जिन कर्तव्यों को साथ रह करके निभाती है, उन कर्तव्यों को पत्नी नहीं निभा रही है। ऐसे में पति जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी पत्नी की इस हरकत की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों पत्नी जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि भी नहीं ले सकती है और इस तरीके से दोस्तों कोर्ट जो है वो पति को डिवोर्स यानी कि तलाक की डिग्री ग्रांट कर देती है और ऐसी पत्नियों को किसी भी तरीके का कोई भी मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है। दोस्तों इस तरह के मैटर में अगर आपको किसी भी तरीके की कानूनी सहायता चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे letstalklaws@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी आपके सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।